नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस इंग्लिश सेंटेंस की न्यू सीरीज पे। इस सीरीज पे हम कुछ देखेंगे कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब जिसका उपयोग करके हम डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे देखने वाले हैं हम ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ऑफ, ब्रेकअप, ब्रिंग अप या बम्प इनटू। इस टाइप के जो फ्रेजल वर्ब है उसका उपयोग करके हम किस प्रकार से इंग्लिश कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ये आज की सीरीज में हम देखेंगे। अगर इन सभी का प्राइमरली हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है? ब्रेकआउट अचानक शुरू होना, ब्रेकआउट ऑफ बचकर निकलना, ब्रेकअप संबंध समाप्त कर देना, ब्रिंगिंग अप चर्चा करना या फिर इसका और दूसरा मीनिंग होता है पालना, और बम्प इनटू जिसका अर्थ होता है टकरा जाना या अचानक मिलना। इस प्रकार से इन सभी का हिंदी मीनिंग होता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इन सभी वर्ड्स को, फ्रेजल वर्ब को किस प्रकार से इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंस में यूज करते हैं, ये आज की सीरीज में हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ब है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट यानी अचानक शुरू होना। ब्रेकआउट अचानक शुरू होना। अगर इसको हम डिफाइन करें तो क्या होता है? द फ्रेज ब्रेकआउट इज अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स समथिंग स्टार्ट सडनली, ऑफन referring to an event like a war, disease, fire, or chaos. It is commonly used when something unexpected or uncontrollable happen. ये जो वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है कुछ अचानक शुरू होता है। अक्सर इसका उपयोग हम कब करते हैं? जब युद्ध, बीमारी, आग या अराजकता जैसी घटना को संदर्भ करना है, उस समय हम ब्रेकआउट का यूज करते हैं। इसका उपयोग आम तौर पर तब किया जाता है जब कुछ अप्रत्याशी या अनियंत्रित होता है। तो चलिए ब्रेकआउट का यूज हम किस प्रकार से सेंटेंस में करते हैं देखते हैं। अचानक आग लग गई, द फायर ब्रोक आउट सडनली। अचानक आग लग गई, द फायर ब्रोक आउट सडनली। अचानक झगड़ा शुरू हो गया, अ फाइट ब्रोक आउट सडनली। अचानक झगड़ा शुरू हो गया, अ फाइट ब्रोक आउट सडनली। अचानक बारिश शुरू हो गई, द रेन ब्रोक आउट सडनली। अचानक बारिश शुरू हो गई, द रेन ब्रोक आउट सडनली। जंगल में अचानक आग लग गई, अ फायर ब्रोक आउट इन अ फॉरेस्ट। जंगल में अचानक आग लग गई, अ फायर ब्रोक आउट इन द फॉरेस्ट। युद्ध अचानक शुरू हो गया, अ वॉर ब्रोक आउट सडनली। युद्ध अचानक शुरू हो गया, अ वॉर ब्रोक आउट सडनली। स्कूल में अचानक हंगामा शुरू हो गया, चाउस ब्रोक आउट इन द स्कूल। स्कूल में अचानक हंगामा शुरू हो गया, चाउस ब्रोक आउट इन द स्कूल। जेल में दंगा अचानक शुरू हो गया, अ राइट्स ब्रोक आउट इन द जेल। जेल में अचानक दंगा शुरू हो गया, जेल में दंगा अचानक शुरू हो गया, अ राइट्स ब्रोक आउट इन द जेल। उसके बीच अचानक बहस शुरू हो गई, एन आर्गुमेंट ब्रोक आउट बिटवीन देम। उनके बीच अचानक बहस शुरू हो गई, एन आर्गुमेंट ब्रोक आउट बिटवीन देम। गांव में अचानक बीमारी फैल गई, अ डिसीज ब्रोक आउट इन द विलेज। गांव में अचानक बीमारी फैल गई, अ डिसीज ब्रोक आउट इन द विलेज। स्टेडियम में अचानक अफरा तफरी मच गई, पैनिक ब्रोक आउट इन द स्टेडियम। स्टेडियम में अचानक अफरा तफरी मच गई, पैनिक ब्रोक आउट इन द स्टेडियम। सभा में अचानक शोर मच गया, अ नॉइज ब्रोक आउट इन द मीटिंग। सभा में अचानक शोर मच गया, अ नॉइज ब्रोक आउट इन द मीटिंग। शहर में अचानक हिंसा भड़क उठी, वायलेंस ब्रोक आउट इन द सिटी। शहर में अचानक हिंसा भड़क उठी, वायलेंस ब्रोक आउट इन द सिटी। चलिए अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट ऑफ। ब्रेक आउट ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है बचकर निकलना। इसको डिफाइन करते हैं। द फ्रेज ब्रेक आउट ऑफ मीन्स टू escape फ्रॉम अ प्लेस, सिचुएशन और रिस्ट्रिक्शन। It is used when someone or something get free from confinement, control or limitation. वाक्यांश जो ब्रेकआउट है इसका मीनिंग क्या होता है? बचकर निकलना, किसी स्थान, स्थिति या प्रतिबंध से बच निकलना। इसके लिए हम नॉर्मली ब्रेकआउट का यूज करते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या कोई चीज
बंधन, नियंत्रण या सीमाओं से मुक्त हो जाता है, उस समय हम ब्रेकआउट का यूज करते हैं। तो चलिए इसको सेंटेंस में किस प्रकार से यूज करते हैं देखते हैं। कैदी जेल से बचकर भाग निकला। द प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ द जेल। कैदी जेल से बचकर भाग निकला। द प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ जेल। वह कमरे से बचकर निकल गया। ही ब्रोक आउट ऑफ द रूम। वह कमरे से बचकर निकल गया। ही ब्रोक आउट ऑफ द रूम। चोर पुलिस हिरासत से बचकर निकल गया। द थीफ ब्रोक आउट ऑफ पुलिस कस्टडी। चोर पुलिस हिरासत से बचकर निकल गया। द थीफ ब्रोक आउट ऑफ पुलिस स्टडी। चोर पुलिस हिरासत से बचकर निकल गया। द थीफ ब्रोक आउट ऑफ पुलिस कस्टडी। चोर पुलिस हिरासत से बचकर निकल गया। द थीफ ब्रोक आउट ऑफ पुलिस कस्टडी। हम भीड़ से बचकर निकल गए। वी ब्रोक आउट ऑफ द क्राउड। हम भीड़ से बचकर निकल गए। वी ब्रोक आउट ऑफ द क्राउड। वह पिंजरे से बचकर निकल गया। इट ब्रोक आउट ऑफ द केज। वह पिंजरे से बचकर निकल गया। इट ब्रोक आउट ऑफ द केज। उसने बुरी आदतों से बचकर निकलने की कोशिश की। ही ट्राई टू ब्रेक आउट ऑफ बैड हैबिट। उसने बुरी आदतों से बचकर निकलने की कोशिश की। ही ट्राई टू ब्रेक आउट ऑफ बैड हैबिट। मरीज अस्पताल से बचकर निकल गया। द पेशेंट ब्रोक आउट ऑफ द हॉस्पिटल। आजकल जिस प्रकार से हॉस्पिटल लोगों को लूटते हैं तो हम ऐसे ही कहेंगे, ठीक है। मरीज अस्पताल से बचकर निकल गया। द पेशेंट ब्रोक आउट ऑफ द हॉस्पिटल। लड़का घर से बचकर निकल गया। द बॉय ब्रोक आउट ऑफ द हाउस। लड़का घर से बचकर निकल गया। द बॉय ब्रोक आउट ऑफ द हाउस। सैनिक घेराबंदी से बचकर निकल गया। द सोल्जर ब्रोक आउट ऑफ द सीज। सैनिक घेराबंदी से बचकर निकल गया। द सोल्जर ब्रोक आउट ऑफ द सीज। उसने बुरे रिश्ते से बचकर निकलने का फैसला किया। शी डिसाइडेड टू ब्रोक आउट ऑफ द बैड रिलेशनशिप। उसने बुरे रिश्ते से बचकर निकलने का फैसला किया। शी डिसाइडेड टू ब्रेक आउट ऑफ द बैड रिलेशनशिप। कैदी ने खिड़की से बचकर निकलने की कोशिश की। द प्रिजनर ट्राई टू ब्रेक आउट ऑफ द विंडो। कैदी ने खिड़की से बचकर निकलने की कोशिश की। द प्रिजनर ट्राई टू ब्रेक आउट ऑफ द विंडो। हम जाल से बचकर निकलने में सफल रहे। वी मैनेज टू ब्रेक आउट ऑफ द ट्रैप। हम जाल से बचकर निकलने में सफल रहे। वी मैनेज टू ब्रेक आउट ऑफ द ट्रैप। अगला फ्रेजल वर्ड है ब्रेकअप। ब्रेकअप यानी संबंध समाप्त करना। ब्रेकअप मीन्स संबंध समाप्त करना। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। The phrasal breakup is a phrasal verb that mean to end a relationship, whether it is romantic, professional, or a group separation. It can also refer to disappearing, a gathering, or ending a fight. ये जो ब्रेकअप वाक्यांश है यह एक ऐसे वाक्यांश की क्रिया है जिसका अर्थ है किसी रिश्ते को खत्म करना, चाहे वो रोमांटिक हो, पेशेवर हो या समूह के बीच से अलग होना हो, जिसको हम समूह अलगाव कहते हैं। इसका मतलब किसी सभा को तितर बितर करना या किसी झगड़े को खत्म करना भी हो सकता है। उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया। दे ब्रोक अप देयर रिलेशनशिप। उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ लिया। दे ब्रोक अप देयर रिलेशनशिप। मैं अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो गई। आई ब्रोक अप विथ माई बॉयफ्रेंड। मैं अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो गई। आई ब्रोक अप विथ माई बॉयफ्रेंड। वह अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो गया। ही ब्रोक अप विथ हिज गर्लफ्रेंड। वह अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो गया। ही ब्रोक अप विथ हिज गर्लफ्रेंड। उसकी शादी टूट गई। देयर मैरिज ब्रोक अप। उसकी शादी टूट गई। देयर मैरिज ब्रोक अप। उन्होंने अपनी आपसी सहमति से रिश्ता खत्म कर लिया। दे ब्रोक अप बाय म्यूचुअल कंसेंट। उन्होंने अपने आपसी से रिश्ता खत्म कर लिया। दे ब्रोक अप बाय म्यूचुअल कंसेंट। क्या तुमने अपने पार्टनर से रिश्ता खत्म कर लिया? डिड यू ब्रेक अप विथ योर पार्टनर? क्या तुमने अपने पार्टनर से रिश्ता खत्म कर लिया? डिड यू ब्रेक अप विथ योर पार्टनर? वे कल रात अलग हो गए। दे ब्रोक अप लास्ट नाइट। वे कल रात अलग हो गए। दे ब्रोक अप लास्ट नाइट। बार बार झगड़े के कारण वे अलग हो गए। दे ब्रोक अप ड्यू टू फ्रीक्वेंटली फाइट।
बार बार झगड़े के कारण वे अलग हो गए। दे ब्रोक अप ड्यू टू फ्रिक्वेंटली फाइट। वह ब्रेकअप के बाद बहुत उदास थी। शी वॉज वेरी सैड आफ्टर द ब्रेकअप। वह ब्रेकअप के बाद बहुत उदास थी। शी वॉज वेरी सैड आफ्टर द ब्रेकअप। उसने रोते हुए कहा कि वे अलग हो गए हैं। शी सैड इन टीयर दैट दे हैव ब्रोक अप। उसने रोते हुए कहा कि वे अलग हो गए हैं। शी सैड इन टीयर दैट दे हैड ब्रोक अप। ब्रेकअप के बाद उसने खुद को बदल लिया। आफ्टर ब्रेकिंग अप ही चेंज हिमसेल्फ। ब्रेकअप के बाद उसने खुद को बदल लिया। आफ्टर ब्रेकिंग अप ही चेंज्ड हिमसेल्फ। वे अब दोस्त बने रहना चाहते हैं भले ही उसका ब्रेकअप हो गया है। दे वॉन्ट टू रिमेन फ्रेंड्स इवन दो दे हैव ब्रोक अप। वे अब दोस्त बने रहना चाहते हैं भले ही उनका ब्रेकअप हो गया। दे वॉन्ट टू रिमेन फ्रेंड्स इवन दो हैव दे ब्रोक अप। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंगिंग अप। ब्रिंगिंग अप यानी चर्चा करना या पालने के लिए भी हम ब्रिंगिंग अप का यूज करते हैं। द फ्रेज ब्रिंगिंग अप इज अ फ्रेजल वर्ब दैट टू कॉमन मीनिंग्स। इसका दो कॉमन मीनिंग होता है। पहला, टू मेंशन और डिस्कस अ टॉपिक, किसी विषय को चर्चा में लाना, इसके लिए हम ब्रिंगिंग अप का यूज करते हैं। और दूसरा है टू राइज और टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे का लालन पालन करना, इसके लिए हम ब्रिंगिंग अप का यूज करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं। पेरेंट्स ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं। पेरेंट्स ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। उसने बैठक में नए मुद्दों पर चर्चा की। He brought up a new issue in the meeting. उसने बैठक में नए मुद्दों पर चर्चा की। He brought up a new issue in the meeting. शिक्षक ने कक्षा में महत्वपूर्ण विषय उठाया। The teacher brought up an important topic in the class. शिक्षक ने कक्षा में महत्वपूर्ण विषय उठाया। The teacher brought up an important topic in the class. हमें इस मामले को अदालत में उठाना चाहिए। We should bringing up this matter in court. हमें इस मामले को अदालत में उठाना चाहिए। We should bringing up this matter in court. वह अपने भाई को अकेले पाल रही है। She is bringing up her brother alone. वह अपने भाई को अकेले पाल रही है। She is bringing up her brother alone. बच्चों को अच्छे संस्कार के साथ पालना चाहिए। A child should be brought up with good values. बच्चे को अच्छे संस्कार के साथ पालना चाहिए। A child should be brought up with good values. कृपया इस विषय पर फिर से चर्चा ना करें। Please don't bring up this topic again. कृपया इस विषय पर फिर से चर्चा ना करें। Please don't bring up this topic again. उसने बातचीत में अजीब सवाल उठा दिया। He brought up a weird question in the conversation. उसने बातचीत में अजीब सवाल उठा दिया। He brought up a weird question in the conversation. वह हमेशा पुरानी बातें ले आता है। He always bringing up old things. वह हमेशा पुरानी बातें ले आता है। He always bringing up old things. माता पिता अपने बच्चों को प्यार से पालते हैं। Parents bring up their children with love. माता पिता अपने बच्चों को प्यार से पालते हैं। पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विथ लव। उसने इंटरव्यू में वेतन का मुद्दा उठाया। He brought up the salary issue in the interview. उसने इंटरव्यू में वेतन का मुद्दा उठाया। He brought up the salary issue in the interview. हम इस समस्या को मीटिंग में उठाएंगे। We will bringing up this issue in the meeting. हम इस समस्या को मीटिंग में उठाएंगे। We will bringing up this issue in the meeting. अगला फ्रेजल वर्ब है बम्प इनटू, जिसका मतलब होता है टकरा जाना या अचानक मिलना। इसके दो मीनिंग होते हैं, बम्प इनटू टकरा जाना और अचानक मिलना। द फ्रेजल वर्ब बम्प इनटू इज अ फ्रेजल वर्ब विथ टू कॉमन मीनिंग। टू कोलिड विथ समवन और समथिंग, जिसका मतलब होता है टकरा जाना, किसी के साथ या किसी के साथ हम क्या हो जाते हैं, हम टकरा जाते हैं। यूज व्हेन समवन एक्सीडेंटली हिट अनदर पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी व्यक्ति से
अचानक टकरा जाते हैं या किसी वस्तु से अचानक टकरा जाते हैं, उस समय हम बम्प इनटू का यूज़ करते हैं। और दूसरा, अचानक मिलते हैं हम किसी व्यक्ति से, सडनली अचानक मिलते हैं कि नहीं, टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली। हमको एक्सपेक्ट नहीं होता कि हम किसी व्यक्ति से मिल पाएंगे, परंतु अनएक्सपेक्टेडली हम किसी व्यक्ति से हम मिल लेते हैं, तो उस समय हम बम्प इनटू का यूज़ करते हैं। व्हेन यूज मीटिंग अ पर्सन बाय चांस विदाउट प्लानिंग, कोई प्लानिंग के बगैर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तब हम बम्प इनटू का यूज़ करते हैं। मैं बाजार में अपने पुराने दोस्त से टकरा गई। आई बम्प इनटू माई ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। मैं बाजार में अपने पुराने दोस्त से टकरा गई। आई बम्प इनटू माई ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। वह गलती से दरवाजे से टकरा गया। ही बम्प इनटू द डोर बाय मिस्टेक। वह गलती से दरवाजे से टकरा गया। ही बम्प्ड इनटू द डोर बाय मिस्टेक। पार्क में टहलते समय मैं अपनी टीचर से अचानक मिल गई। वाइल वॉकिंग इन द पार्क आई बम्प्ड इनटू माई टीचर। पार्क में टहलते समय मैं अपनी टीचर से अचानक मिल गई। While walking in the park, I bumped into my teacher. वह सड़क पर एक कुत्ते से टकरा गया। He bumped into a dog on the road. वह सड़क पर एक कुत्ते से टकरा गया। He bumped into a dog on the road. मैं अस्पताल में अपने पड़ोसी को अचानक देख लिया। मैंने अस्पताल में अपने पड़ोसी को अचानक देख लिया। I bumped into my neighbor at the hospital. मैंने अस्पताल में अपने पड़ोसी को अचानक देख लिया। आई बम्प्ड इनटू माय नेबर एट द हॉस्पिटल। जल्दबाजी में चलते हुए मैंने एक आदमी से टकरा गई। मैं एक आदमी से टकरा गई। आई बम्प्ड इनटू अ मैन व्हाइल रसिंग। जल्दबाजी में चलते हुए मैं एक आदमी से टकरा गई। आई बम्प्ड इनटू अ मैन व्हाइल रशिंग। आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी एक गलती सुधारना चाहूँगा। यह निगेबर नहीं होता, नेबर होता है। उसको प्रोनाउंसिएशन नेबर किया जाता है। ठीक है, तो आप नेबर ही प्रोनाउंस करिएगा। आई बम्प इनटू माय नेबर एट हॉस्पिटल। ओके, नेबर यानी पड़ोसी। हम निगेबर नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, तो वो निगेबर नहीं होता, वो नेबर होता है। ओके। ऑफिस में मैं अपने पुराने बॉस से अचानक मिल गई। आई बम्प्ड इनटू माय ओल्ड बॉस एट द ऑफिस। ऑफिस में मैं अपने पुराने बॉस से अचानक मिल गई। आई बम्प्ड इनटू माय ओल्ड बॉस एट द ऑफिस। बच्चा खेलते खेलते कुर्सी से टकरा गया। द चाइल्ड बम्प्ड इनटू अ चेयर व्हाइल प्लेइंग। बच्चा खेलते खेलते कुर्सी से टकरा गया। द चाइल्ड बम्प्ड इनटू अ चेयर व्हाइल प्लेइंग। ट्रेन स्टेशन पर अपने स्कूल फ्रेंड से अचानक मिल गई। ट्रेन स्टेशन में मैं अपने स्कूल फ्रेंड से अचानक मिल गई। आई बम्प्ड इनटू माय स्कूल फ्रेंड एट द ट्रेन स्टेशन। ट्रेन स्टेशन में मैं अपने स्कूल फ्रेंड से अचानक मिल गई। आई बम्प्ड इनटू माय स्कूल फ्रेंड एट द ट्रेन स्टेशन। होटल में हमने अपने रिश्तेदारों को अचानक देख लिया। वाह वाह वाह। होटल में हमने अपने रिश्तेदारों को अचानक देख लिया। वी बम्प्ड इनटू आवर रिलेटिव एट द होटल। होटल में हमने अपने रिश्तेदारों को अचानक क्या कर लिया? देख लिया। वी बम्प्ड इनटू आवर रिलेटिव एट द होटल। वह गलतियों से किसी अजनबी से टकरा गया। He bumped into a stranger by mistake. वह गलती से किसी अजनबी से टकरा गया। He bumped into a stranger by mistake. रात में कम रोशनी की वजह से मैं टेबल से टकरा गई। I bumped into the table due to low light at night. रात में कम रोशनी की वजह से मैं टेबल से टकरा गई। I bumped into the table due to low light at night.